स्वागत है आपका हमारे चैनल अबराज एकेडमी में। आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग का। बहुत सारे बच्चे उसमें से क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे बच्चों का अच्छा मार्क्स है, 95 प्लस मार्क्स है, 100 प्लस मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं बट उनका 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स ऐसे मार्क्स है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज प्राइवेट मिलेगा अगर मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे कम मार्क्स हैं, या फिर मैं नॉट क्वालिफाइड हूँ, क्या मुझे चांस मिलेगा एडमिशन के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो अगर आप जर्नल से हैं और आपके मार्क्स जो हैं 100 हैं या फिर 105 है, अगर 100 से 105 तक मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, पक्का है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 105 प्लस है तो आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिलेगा। एंड प्राइवेट कॉलेज, अगर आप जर्नल से अगर प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके अच्छा कॉलेज के लिए 82 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ये प्राइवेट कॉलेज का है। प्राइवेट कॉलेज अगर आप जर्नल से हैं तो कितना मार्क्स होना चाहिए, 82 प्लस मार्क्स होना चाहिए। एंड अगर ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के कट ऑफ की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के, तो फर्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, ओबीसी से हैं, तो 95 से 100 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 95 से 100 मार्क्स हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। और अगर आपको केजीएमयू, एसजीपीआई, आरएमएल चाहिए तो 100 प्लस मार्क्स अगर आपका रहेगा तो ये सेफ स्कोर है, इसमें आपका 100% है। आपको एसजीपीआई, आरएमएल कोई भी जो कॉलेज आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपना ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें हम, तो फिर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो 92 से आपका होना चाहिए कितना, 95 मार्क्स। अगर इसके बीच में आपका मार्क्स है तो आप एक गवर्नमेंट कॉलेज के हकदार हैं, एक सीट आपकी पक्की है। बट अगर आपके 95 प्लस मार्क्स हैं तो आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके एससी हैं। अगर एससी है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 82 से 85 6 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी से हैं, बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो आपको 82 से 85 या 86 मार्क्स अगर आपके हैं तो फिर आपको जो कॉलेज चाहेंगे गवर्नमेंट वो आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, बिकॉज एससी की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एंड इसके बाद एसटी कैटेगरी आते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप ये मान के चलो कि आपका 70 प्लस अगर मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलाट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप हम चार्ट की तरह देखें, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर देखें, गवर्नमेंट कॉलेज का जैसे कि जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एंड एसटी हो गया, तो इनकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल की कट ऑफ जो जाने वाली है 100 से 105 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाने वाली है आपकी 92 से 95 एंड ओबीसी कट ऑफ 95 से 100 जाने वाली है। एसटी जो हैं, एससी की कट ऑफ 82 से 86 जाने वाली है। एसटी की कट ऑफ 70 प्लस रहेगी। अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ़ हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। एंड अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज की बात करें हम, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो फिर जर्नल के लिए आपका मान के चलो 82 प्लस मार्क्स होगा अगर आपको, तो अच्छा प्राइवेट कॉलेज, जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर हॉस्पिटल्स वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी में आपका 78 प्लस मार्क्स है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से आपको मिल जाएगा 75 मार्क्स पे। एंड अगर आपका एससी एसटी से हैं तो आप मान के चलिए 68 से 70 मार्क्स में आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे हॉस्पिटल्स होगा, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, मतलब जो बच्चे क्वालिफाइड हैं बट उनका स्कोर जो है वो 50, 60 या 70 है, तो क्या उनको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज मिलेगा। तो फर्स्ट आपको हम बता दें, अगर आपका 50 मार्क्स है या 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, तो हाँ 70 मार्क्स है, अगर आप 60 मार्क्स है, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है आईएनसी अप्रूव्ड। बट अगर आपका 50 से 60 के बीच में मार्क्स है तो आप ये मान के चलिए, अगर आप जर्नल से हैं तो आप कॉलेज भूल जाइए, आपको कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। ये लास्ट राउंड में आपको स्टे राउंड तक कॉलेज अलाट हो सकता है, बट ये नहीं कह सकते कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज अलाट होगा। अगर कॉलेज अलाट भी होता है तो अच्छा कॉलेज नहीं होगा अलाट।
बट हो सकता है अगर सीटें वैकेंट रह जाएँ तो मिल भी सकता है आपको कॉलेज, तो इसलिए लास्ट तक आपको चांस रहेगा, तो आपको देखते रहना है। नेक्स्ट है आपका, मान के चलो आपका 60 से 70 मार्क्स है, 60 से 70 मार्क्स है अगर आप जर्नल से हैं। अगर आप जर्नल से हैं तो आपके पास 50% चांस है एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलने का, आईएनसी अप्रूव्ड मतलब। एंड अगर आप और कैटेगरी से हैं, जैसे कि 60 से 70 मार्क्स है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, कंफर्म नहीं मिल जाएगा आईएनसी अप्रूव्ड, बट स्टे राउंड तक आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर 58 तक कॉलेज मिला है, 55 तक, नेक्स्ट ईयर 55 तक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है आईएनसी अप्रूव्ड। इससे नीचे आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं मिलेगा। 55 मार्क्स के नीचे प्रीवियस ईयर ओबीसी कैटेगरी में आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका 60 से 70 मार्क्स है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं आपका 60 से 70 मार्क्स है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, बट कंफर्म नहीं, 100% नहीं अलॉट हो जाएगा, बट अलॉट हो सकता है। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 60 से अगर 70 मार्क्स है, अदर कैटेगरी से हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है, बट अच्छा कॉलेज नहीं कह सकते, इतना मान के चलो 60 से 70 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर आप मेहनत कर लें तो। एंड अगर आपके पास मान लो कि इससे भी ज़्यादा 70 प्लस मार्क्स है, अगर आपके पास 70 प्लस मार्क्स है तो जर्नल के लिए तो एक अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल दिख रहा है, बट जर्नल को भी एक कॉलेज मिल जाएगा एनसी अप्रूव्ड लास्ट तक, हो सकता है, कंफर्म नहीं है मिल जाएगा, बिकॉज 17 मार्क्स जर्नल के लिए कम हो गए। जर्नल के लिए 80 प्लस होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। अगर आप वो एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं और आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आप 80 प्लस मार्क्स लेके आइए। ओबीसी में आपको 78 प्लस मार्क्स भी होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं 78 प्लस मार्क्स है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बता ही दिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो 78 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए। एंड उसके बाद में अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, जैसे कि एससी से हैं, तो एससी से हैं तो आपको 72 प्लस कट ऑफ जाने वाली है। एसटी से हैं तो मान के चलिए 65 प्लस होना चाहिए नंबर, या 62 मान के चलिए, अगर आप एसटी से हैं सबसे कम कट ऑफ एसटी की जाती है, इतना मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अब जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, क्या वो उनको चांस मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से उनको चांस नहीं मिलेगा। अगर सीटें वैकेंट रहती हैं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन आता है कि हाँ सीटें वैकेंट रह गई हैं, प्रीवियस जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं उनको भी चांस मिले तो मिल सकता है चांस, बट प्रीवियस ईयर में कोई चांस नहीं मिला था। एंड जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उन बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिला था, मतलब काउंसलिंग की डेट भी थी बट कॉलेज ख़त्म हो गया। अगर कॉलेज ही नहीं बचा, सीटें ही नहीं बची, तो कोई मतलब नहीं है आपका काउंसलिंग का डेट रहे। जब स्टे राउंड काउंसलिंग होता है उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, कॉलेज में बुलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ, ABBMU जो लखनऊ में सिचुएटेड है, वहाँ पे आपको बुलाते हैं एंड ऑफलाइन काउंसलिंग करा के, ऐसे एक LCD स्क्रीन लगी रहती है, वहीं पे आप कॉलेज चूज करेंगे, तुरंत फीस सबमिट करेंगे 40,000 एंड एडमिशन ले लेंगे। तो ये थी आपकी कट ऑफ। इसको आप लोग, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको काउंसलिंग करवाना है, अगर आप काउंसलिंग करवाने में कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कांटेक्ट नंबर है 8400248008, 8400248008। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।